हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश मैनिया में आप सबका एक बार फिर वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन प्रोनाउन की, जो वेरी सिंपल है। पहले से आप जानते हैं दैट प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट इज रेपिटेशन। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं नाउन की जगह ताकि हमें नाउन बार बार यूज़ ना करना पड़े एक सेंटेंस में। सो ये सिंपल सी डेफिनेशन प्रोनाउन की। अब देखेंगे इसके काइंड्स। सबसे पहला काइंड जो है दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन थर्ड इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन, relative pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun and indefinite pronoun. So 8 kinds of pronouns and we will discuss them one by one. So let's move ahead. First of all, let us talk about the personal pronoun. Personal pronoun, as the name suggests, these are the pronouns used for persons. Personal pronouns ऐसे pronouns है which are used for persons. और इंग्लिश में हमें पता है कि there are 3 persons: first person, second person and third person. First person, by first person we mean the person speaking, बात करने वाला, like I and we. I and we. Suppose अगर हम बोलेंगे my name is Raju, instead of saying Raju again and again, if I talk about, हम राजू वर्ड को मैं करूँगी ये रिप्लेस विद द वर्ड आई। इसी तरह से वी मीन्स हम। सो दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग। देन सेकंड पर्सन मीन्स द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ बात की जाए। स्पीकर जो होता है दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, एंड द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाए, दैट इज़ सेकंड पर्सन, मीन्स यू। So it is the personal pronoun. Third person means the person spoken of, जिसके बारे में बात की जाए। Third person, that is he or she, it or they. He, she, it, these are the third person singulars. They is the third person plural. Third person plural. So these are the 3 persons: first person, second person, third person. First person means speaker, one who speaks. Second person means the person spoken to, जिसकी बात की जाए. Third person means person spoken of, जिसके साथ बात जिसके बारे में बात की जाए. अब देखते हैं इस पर्सनल प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन जो है इनकी क्या फॉर्म्स है। जैसे कि हमने देखा अभी फर्स्ट पर्सन में आई आता है या वी, सेकंड पर्सन में हमने देखा यू, जिसके साथ बात की जाए। थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसकी बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, उसमें जो ये सारे प्रोनाउंस है ही, शी, इट और दे। अब जब ये वाले प्रोनाउंस सेंटेंस में होंगे, दे एक्ट एज द सब्जेक्ट, एज द डूअर, करने वाला। फाइल, दे एक्ट एज द सब्जेक्ट, और यू कैन से फाइल, करने वाला। जब ये वाले प्रोनाउन एक्ट करते हैं एज सब्जेक्ट, वी से दे आर इन द नॉमिनेटिव केस, कि ये नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव मीन्स व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, दैट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस. सो दीज प्रोनाउन्स एक्ट एज नॉमिनेटिव, मीन्स दे एक्ट एज सब्जेक्ट्स. अब इन पर्सनल प्रोनाउन से ही निकलते हैं और भी प्रोनाउन्स, लाइक अगर मुझे अपने बारे में बताना हो कि ये मेरी किताब है, तो बोलेंगे दिस इज़ माई बुक, या दिस बुक इज़ माइन, दैट इज़ योर कार, दिस इज़ हिज कार, हर नेम इज़ सीमा, दैट इज़ इट। ऐसे हम ये वाले प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। द नेम ऑफ आवर स्कूल इज़ डैश डैश, इट इज़ योर्स, इट इज़ देयर फॉल्ट, द फॉल्ट इज़ देयर्स। तो ये सारे प्रोनाउंस हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये इन ही प्रोनाउंस से निकलते हैं, इनके डेरिवेटिव्स है। बट दे शो पोजेशन, दे शो पोजेशन, कि
कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है. इफ़ आई से दिस इज़ माई बुक, so it shows belongingness. These pronouns are said to be in possessive case. हम बोलते हैं कि ये possessive में है because they show possession. अब कभी हो सकता है I के बदले हम यूज़ कर सकते हैं किसी जगह me, या we के बदले हम कर सकते हैं यूज़ us. सपोज़ अगर हमें बताना होगा वो मुझे पढ़ाता है, he teaches, फिर हम I या फिर my नहीं लिख सकते हैं. उस टाइम पे हमें लिखना है me, वो मुझे पढ़ाता है. So the word me acts as object. Acts as object. It is said to be in objective case. इसी तरह us. He told us a story. This becomes a objective case. इसी तरह you भी होता है जब ये verb के बाद यूज़ होता है. him, her. तो इनकी पोजीशन जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की जो पोजीशन है ये आते हैं verb के बाद. They are followed by verb. यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर इनमें से कोई प्रोनाउन आएगा, तो ये बन जाता है ऑब्जेक्टिव. ठीक है. while as these pronouns the nominative case, when these pronouns act as subject we say they are in nominative case. इनको फॉलो करेगा बाद में verb. I am a teacher, you are a doctor, you play cricket, we win the match. तो इनके बाद वर्ब फॉलो करेगा. लेकिन ये वाली जो है ऑब्जेक्टिव ये वर्ब के बाद आएंगे. ये नॉमिनेटिव में जो प्रोनाउंस है ये वर्ब से पहले आएंगे, इनकी पोजीशन है वर्ब से पहले, और ये जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रोनाउंस है ये वर्ब के बाद आएंगे. ठीक है. सो दैट मेक्स इट ऑब्जेक्टिव, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्यूजेटिव केस. अच्छा, तो ये थी फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन एक्ट कर सकता है कभी एज सब्जेक्ट, और it may also act as object. Sometimes it can show the possession. That is how they are classified. Now moving to second kind of the pronoun, and that is the reflexive pronoun. Reflexive means to reflect back, पीछे जाना. अब reflexive pronoun बनते कैसे हैं? जो अभी हमने personal pronouns पढ़े हैं, we simply add the suffix self or selves. जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, फॉर एग्जांपल माई, जो अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव केस में, उसका हमने एंड पे ऐड किया है, सफिक्स लगाया है सेल्फ. ये जो नया प्रोनाउन बन गया दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसी तरह अवर, इसके साथ हमने जोड़ा सेल्व्स, ये बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसी तरह योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, देयरसेल्व्स. So we simply added self or selves to the personal pronouns. ये basically जो है personal pronouns है, इनको हमने ऐड किया self और selves, and what we got that is the reflexive pronoun. तो reflexive pronouns इनका काम क्या होता है सेंटेंस में? They suggest that the action is reflected back to the subject. जो करने वाला जो होता है उसकी एक्टिविटी वो उसी पे रिफ्लेक्ट होती है, उसी पे उसका असर होता है. अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे. आई हर्ट माई सेल्फ, करने वाला है आई, तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ आई, और इसने जो एक्शन की है दैट इज़ हर्ट, जिस पर किया है वो खुद ही है, माई सेल्फ. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये एक ही बंदा है, आई. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस में शी सॉ हर सेल्फ, यहाँ पर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, हर सेल्फ इज़ द ऑब्जेक्ट. वो हर सेल्फ एंड शी दे टॉक अबाउट वन एंड द कॉमन पर्सन, वन एंड द सेम पर्सन. सो रिफ्लेक्सिव का मतलब ही है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वन एंड द सेम थिंग, एक ही बंदा होता है. द लायन सॉ इटसेल्फ, शेर ने देखा किसको? खुद को देखा. इन द वाटर, सो इटसेल्फ इज़ द reflexive pronoun and it is used as object.
द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। प्रिजनर जो है सब्जेक्ट, करने वाला, जो इसने किया दैट इज़ वर्ब, और जिस पर किया दैट इज़ ऑब्जेक्ट। तो इसने खुद को ही फांसी लगा दी। दैट मीन्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। ये एक ही चीज़ है, यहाँ पे एक ही नाउन है। यहाँ पे प्रिजनर भी वही है, फांसी जिसको दी वो कॉमन है, एक ही है। सो दिस इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखते हैं एक और काइंड ऑफ प्रोनाउन, दैट इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक जो है बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होता है। इसकी पहचान भी है सेल्फ और सेल्व्स। यू विल फाइंड सेल्फ और सेल्व्स। लेकिन काम क्या होता है? when the reflexive pronoun is used for the sake of emphasis, for the sake of interest, stress, importance, laying stress on some statement. I paid the bill, ये सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट है। I paid the bill, मैंने बिल पे किए, भरी है। फिर कहता है वर्ड माई सेल्फ, खुद ही। सो ये वाला जो वर्ड है यहाँ पर, ये इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, सिट्रस देता है इस पे। तो ये बनता है यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन। बेसिकली इसमें सेल्फ है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन यूज हुआ है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस एंड इट इज टर्म्ड एज एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, वी वेंट देयर, हम वहाँ पे गए। ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। देन वी एड वन मोर वर्ड, आवरसेल्व्स, हम खुद ही गए। तो ये आवरसेल्व्स जो है इट एड्स एम्फेसिस, सो इट बिकम्स हियर एम्फेटिक प्रोनाउन। यू सॉ हिम रनिंग अवे, आपने उसको भागते हुए देखा। देन वी एट द वर्ड यू योरसेल्फ, आपने खुद ही। तो इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, स्ट्रेसफुल बनाता है। इट बिकम्स द एम्फेटिक प्रोनाउन। ही पेंटेड द वॉल हिमसेल्फ, उसने खुद ही पेंट किया है। तो हिमसेल्फ इज द reflexive pronoun basically, but acts for the sake of emphasis. So here it is called as emphatic pronoun. Then she herself sang a song. अगर हम इतना ही सेंटेंस बोलेंगे, she sang a song, उसने गाना गाया, it's complete in sense, मुकम्मल मीनिंग है। लेकिन we add the word herself, खुद ही उसने गाना गाया, it is the emphatic. They caught the thief, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। उन्होंने चोर को पकड़ा, कैसे? themselves, उन्होंने खुद ही चोर को पकड़ा, मीन्स emphatic. It is used for the sake of emphasis. So emphatic pronouns are basically reflexive pronouns but used for the sake of emphasis. Next one is relative pronoun. Relative pronoun means, for example, when we use the words that, which, who, whose, whom. These are basically question words. इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हर वक्त हम इनसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कभी ये काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है? ये ज्वाइन करता है दो क्लॉजेस को, रिलेटिव क्लॉजेस, ठीक है। तो इसमें एक ये रिलेशन दिखाता है, जैसे हम इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू द नाउन्स गोइंग बिफोर। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस हम देखेंगे, शी बॉट ए पेन विच शी लॉस्ट इन द क्लास। शी बॉट ए पेन, तो यहाँ पर ये बात कर रही है इस पेन के बारे में, शी बॉट ए पेन। फिर इसी पेन के बारे में मज़ीद कहते हैं विच शी लॉस्ट इन द क्लास, उसने कलम ख़रीदा जो उसने क्लास में खोया। तो शी लॉस्ट इन द क्लास, क्लास में इसने क्या खोया है? पेन। कौन सा पेन? जो उसने ख़रीदा था। तो विच यहाँ पर रेफ़र करता है इस नाउन को। विच इज़ द relative pronoun because it refers back to the noun going before it. ये इसी नाउन के बारे में बात कर रहा है जो इससे पहले जिसका जिक्र हुआ सेंटेंस में। तो नेक्स्ट एग्जांपल में, आई मेट अ बॉय हु इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पर ये जो हु वर्ड है ये इस लड़के के बारे में मज़ीद कहता है। आई मेट अ बॉय हु इज़ अ डॉक्टर। हु रिलेटिव प्रोनाउन है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द बॉय गोइंग बिफोर इट। Next sentence, the lady whose husband was ill was begging. Whose refers to this lady, so this becomes the relative pronoun. Show me the book that you borrowed from Amir. That talks here about this book. ठीक है। तो अब जो relative pronoun से पहले noun आता है उसको हम antecedent बोलते हैं। Antecedent means noun going before the relative pronoun। जैसे पेन है इस सेंटेंस में, बॉय, लेडी और बुक, दीज आर द एंटीसीडेंट्स
द नाउन इज गोइंग बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये वर्ड्स भी यूज़ होते हैं रिलेटिव क्लॉज में, लेकिन दीज आर बेसिकली एडवर्ब्स। द वर्ड्स व्हेन, वेयर, हाउ and why, they are basically adverbs, so they are called as relative adverbs. relative pronouns में खाली आपको ये वाली कैटेगरी आपको याद रखनी, ये सारी वर्ड्स relative pronouns के तौर पर यूज़ होते हैं। वर्ड्स लाइक दैट, विच, हु, हुज एंड whom। तो relative adverbs हैं कुछ और वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, when, where, how, why। अगर वो भी इसी तरह का रिलेशन दिखाएंगे, नाउन उसके बारे में बताएंगे जो उनसे पहले आए होंगे, या एक्चुअली जो एडवर्ब्स होते हैं ये रिलेटिव एडवर्ब्स इसलिए हैं बिकॉज व्हेन का आंसर ये टाइम के बारे में बताता है, वेयर बताता है प्लेस, हाउ बोलता है मैनर। सो दीज आर बेसिकली रिलेटिव एडवर्ब्स। तो हमें यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस में आपको याद रखना है कि इसमें खाली आते हैं दैट, विच, हु, हुज, whom। So these are the relative pronouns. Now next kind of pronouns is interrogative pronouns. Interrogative means question. Pronouns used to ask questions. Words used to ask questions. और वो words क्या हैं? What, which, who, whose, whom। इनसे हम questions पूछते हैं, so they become interrogative pronouns. For example, what is your name? Which is your favorite game? Who is your best friend? Whose is that car? Whom do you love the most? जब हम इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो इन वर्ड्स को रिप्लेस करेंगे नाउन्स। व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बोलेंगे माय नेम इज़ राजू। तो व्हाट की जगह कोई नाउन आएगा, और हमें स्टार्ट में ही हमने पढ़ा कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहाँ पे ये वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन यूज़ हुआ है, तो इट बिकम्स अ प्रोनाउन। Since this pronoun asks the question, it is called as interrogative pronoun. Which is your favorite game? While answering this question, we will also get a noun instead of which. We will reply like this: my favorite game is cricket. So cricket is the name of some game. So which is the word that is used in place of noun, that is cricket. Since it asks the question, it becomes interrogative pronoun. हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इसका आंसर करते भी आप उस बेस्ट फ्रेंड का नाम बताएंगे। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, इनका आंसर करते वक्त कोई नाउन हमें आंसर में मिलता है, तो इस तरह से ये प्रोनाउन कहलाते हैं। दीज प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दे बिकम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स। इसी तरह ये जो वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स, इनसे भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, दे आर आल्सो क्वेश्चन वर्ड्स, लेकिन इनको हम कैटेगरी करते हैं अंडर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। आगे जाके अब जब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, वहाँ पे आप ये सारे वर्ड्स पाएंगे जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, बट दे आर बेसिकली एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में खाली ये सारे वर्ड्स आते हैं। अब नेक्स्ट काइंड ऑफ जो प्रोनाउन है दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स दैट शोज, दैट पॉइंट्स आउट। ऐसे वर्ड्स जो पॉइंट आउट करते हैं टू द नाउन्स दे रेफर टू, जिन नाउन्स के बारे में वो बात करते हैं उनकी तरफ इशारा भी करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। दीज प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द नाउन्स टू विच दे रेफर। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माई बुक, मेरी किताब है, लेकिन इशारा करके हम बोलते हैं ये मेरी किताब है। जो दूर होगा कोई नाउन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट, दैट वॉज नॉट माई फॉल्ट, वो मेरी गलती नहीं थी। दीज आर फ्रेश फ्रूट्स, ये ताज़ा मेवे हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। द स्ट्रेंजर इज़ वेलकम्ड एज सच। तो दीज वर्ड्स, हाईलाइटेड वर्ड्स हियर एक्ट एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स। तो यही वर्ड्स कभी यूज़ होते हैं एज एडजेक्टिव्स भी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, वो आप पढ़ेंगे when we will discuss the kinds of adjectives. Same words but usage different, तब जाके इनके बाद में होगा noun। अभी इनके बाद में आया है verb, that was, these are, those are। तो ये यहाँ पे followed by verbs हैं, so they are the pronouns। लेकिन जब हम demonstrative adjectives में पढ़ेंगे तब इनके साथ noun होगा।
तो अब जो सेवंथ काइंड ऑफ प्रोनाउंस है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आता है ईच, आइदर, नेदर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स one at a time. As such, they are always singular and take a singular verb. Singular verb means when we add s or es with the verb. तो distributive pronouns में आपको याद रखना है each, either and neither. They act as distributive pronouns. Then last kind of pronoun is indefinite pronoun. Indefinite pronouns में कौन से words आते हैं? Words like all, one, none, some, somebody, nobody, few, many, others, everybody, everyone. इनको indefinite pronouns इसलिए कहा जाता है क्योंकि they talk about the things or persons in general way. किसी को particularize नहीं करते हैं, specify नहीं करते हैं। तो general में हम कहते हैं जब one must keep one's promise, तो ये one जो है it is applicable for all. It is talked in general कि हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए। किसी एक को हम नहीं बोलते हैं, ये हर एक के लिए ये सेम है, अप्लाई करता है। ऑल वर प्रेजेंट, नाम देकर हमने नहीं बताया कौन कौन प्रेजेंट है, जनरल में कहा सभी प्रेजेंट थे। मैनी ऑफ देम, इसी तरह डू गुड टू अदर्स, सम आर बॉर्न ग्रेट, नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, समबडी हैज स्टोलन माय पर्स। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं दे एक्ट एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस बिकॉज दे talk about the nouns or persons in a general way. So guys, this was all about pronouns, its kinds. Hope you have understood and enjoyed the class. Thank you very much.